बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर एक सवाल दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। उस सवाल को आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लो। अगर खुद से प्रैक्टिस करने से हो गए तो वेलकम। अगर खुद से ना होगा दोबारा प्रैक्टिस करो। फिर भी अगर नहीं होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है? ये जो बेबी का मेथड है ना, उसका एक थ्योरी पार्ट मैंने बनाया कुछ इस वीडियो से पहले। उस वीडियो को आप देखो। उसके बाद और 2-4 एग्जाम्पल मैंने प्रैक्टिस कराए, उसको भी आप देखो। प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करना शुरू करो। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपको ना होगा, ठीक है, तब इस वीडियो को देखना। और कसम से बता रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो को एक बार देख लिए तो मैथ्स के ऊपर आपका प्यार बढ़ जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई हिचकिता नहीं होगा। ओके, तो चलिए अभी इस अंक को, इस मैथ को, सवाल को सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 क्या है? स्टेप जो 1 है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को रूट्स निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं रूट्स निकालना। कैसे? हर एक पहलू को, यहाँ पे जो पार्ट्स है ना, उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें रूट्स मिल जाएगा। जैसे कि x इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे अगर 0 डालेंगे तो x के वैल्यू के जगह हम 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऑल टोटल 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें क्या चाहिए? x का रूट चाहिए। ठीक है, इसलिए हम ये सारा कारनामा कर रहे हैं। तो 2 टू दी पावर x माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड ली जाए। हाँ, ले गए। देखो 2 टू दी पावर x 1 कब होता है? जब 2 टू दी पावर 0 होता है। तो x का वैल्यू क्या बन गया? ये भी 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो 3 टू दी पावर x माइनस 9, 3 टू दी पावर x माइनस 9 इक्वल टू 0 करते हैं। अब देखो 3 टू दी पावर x इक्वल टू 9 होगा। हाँ, बिल्कुल। सो 3 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर 2, 9 मतलब 3 टू दी पावर 2। हाँ, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है। अब इसको देखो, x माइनस 3, इसको भी 0 से इक्वेट करना होगा। चलो कर दिए। सो x इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा। तो हमें कितना रूट मिले? एक 0 मिले, एक 2 मिले, एक 3 रूट्स मिले। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसी को हम नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। चलो प्लॉट कर देते हैं। 0 लेफ्ट पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और इसके ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा और 0 के नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप यही है कि इस जगह पे पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, इसको डिसाइड करना है। ठीक है, तो चलिए 3 से ऊपर कोई भी वैल्यू लो। 3 के ऊपर कोई वैल्यू मतलब 3.1 ले सकते हैं, बिल्कुल। 3.5 बिल्कुल। 4 हाँ, 5 हाँ, 10 हाँ, बिल्कुल। कोई भी वैल्यू लो। मैं 4 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? 4 ले रहा हूं। और हम सिर्फ साइन के बारे में अब डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? सिर्फ और सिर्फ साइन के बारे में। जहां पे देखो 4 मतलब +4 लिया हूं। हाँ, x के जगह पे हम 4 रखे तो क्या साइन आएगा? +4। हम यहाँ पे प्लस लिख रहा है। 2 टू दी पावर 4 मतलब क्या है? 2 टू दी पावर 4 मतलब 16, 16 माइनस 1 कितना? 15। 15 क्या है? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? डेफिनेटली पॉजिटिव। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 टू दी पावर 4 मतलब क्या होगा? 81। 81 से अगर 9 माइनस करे तो क्या होगा? वो पॉजिटिव वैल्यू तो आएगा। हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, आपका ध्यान इस जगह पे रखो और मेरे कॉलम पे रखो। ओके, और देखो
3x-3, मैंने x का वैल्यू कितने लिया 4, 4-3 मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो चारों के चार पॉजिटिव है, तो वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। 2 और 3 इस दोनों के बीच में कोई नंबर लो, मैं मान लेता हूं 2.1 भी ले सकते हो या फिर 2.9 भी ले सकते हो या फिर 2.5 ले सकते हो। मैं मान लेता हूं कि 2.5 ले रहा हूं। कितना, 2.5। देखो 2.5 अगर x के जगह पे रखे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, हाँ बिल्कुल। 2 टू दी पावर 2.5 -1, देखो 2 टू दी पावर 2.5 मतलब 2 स्क्वायर और √2, उसमें से -1 करें तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे थोड़ा मैंने जल्दी बता दिया, अपना सोच का जो इंट्यूशन है उसको थोड़ा बढ़ाओ, देखो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब इस जगह पे देखो 3 टू दी पावर 2 मतलब 3 3 9 होगा और 0.5 भी है, तो मतलब जो भी होगा वो 9 से बड़ा होगा, तो मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, हाँ बिल्कुल। इस जगह पे देखो, इस जगह पे क्या लिया मैंने, 2.5 लिया। 2.5 -3 क्या होगा, -0.5, तो मतलब कौन सा साइन आया, नेगेटिव साइन। अब देखो ध्यान पूर्वक, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव आ गए तो पूरा वैल्यू को क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। तो इस जगह पे क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है 0 से 2, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू लो, सबसे आसान 1 लेना है, चले 1 ले लेते हैं। अब देखते हैं इस जगह पे इसको 1 को फिट करते हैं, उसके बाद क्या वैल्यू निकल के आते हैं देखते हैं। देखो 1 मतलब पॉजिटिव है, सबसे पहले पॉजिटिव हो गए, ओके। 2 टू दी पावर 1 x का मतलब 1, तो क्या होगा 2 -1 पॉजिटिव ही आएगा, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा 3 टू दी पावर 1 मतलब 3 -9 नेगेटिव वैल्यू आएगा। चलिए यहाँ पे देखो 1 -3 -2 क्या है, नेगेटिव है। देखो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो गुना होके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, ओके। अब बारी है 0 से नीचे कोई नंबर लो, कोई डिजिट लो। 0 से नीचे मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6 जितना चाहे उतना नीचे लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल आता है कि कौन सा लिए, सबसे आसान है -1 ले लो ना, क्या दिक्कत है। चलो -1 ले लिया, तो x का जो वैल्यू है वो तो अभी -1 बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, हाँ। अब देखो 2 टू दी पावर -1 मतलब 1/2 होगा। कैलकुलेशन सूचक जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स का फॉर्मूला लगाए, 2 टू दी पावर -1 मतलब क्या है 1/2, 1/2 -1 तो मतलब -1/2 होगा। कैलकुलेशन करके देखो तो क्या होगा, माइनस बन जाएगा, हाँ भाई माइनस बन जाएगा। यहाँ पे देखो 3 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर -1 मतलब क्या है 1/3 और -9, तो दोनों को प्लस माइनस करें तो क्या होगा, माइनस वैल्यू आएगा, ओके। और यहाँ पे भी देखो -1 -3 क्या होगा, -4 तो मतलब माइनस। देखो यहाँ पे 1 -2 -3 -4 गुना होगा ना, शब्द गुण मतलब मल्टीप्लाई फॉर्मेट पे ही तो है, हाँ तो गुना ही होगा। तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, ए माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है भाई। और प्लस प्लस तो हमेशा प्लस ही बनते हैं, तो मतलब 0 से नीचे कोई वैल्यू ले तो वो प्लस बनेगा। अब तीसरा स्टेप में क्या बताया गया है, तीसरा स्टेप में बताया गया है कि चेक साइन को देखना है, उसके बाद आंसर देना है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। हम साइन को चेक करते हैं एक बार, देखो ध्यानपूर्वक, ये जो पूरा को जो वैल्यू है ना, x इंटू 2 टू दी पावर x -1 इंटू 3 टू दी पावर x -9 इंटू x -3, इस पूरा इनइक्वालिटी का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है,
तो मतलब नेगेटिव होगा। और नेगेटिव साइन कहां से कहां तक है? 2 से 3 तक। इस जगह को लेंगे, ये जो पॉजिटिव वाला साइन है इस जगह को हम नहीं लेंगे। लेकिन सवाल आता है ये 2 और 3 यहाँ पे डार्क सर्कल होगा या फिर होलो सर्कल होगा? मैंने कर दिए होलो सर्कल। सवाल क्यों होलो सर्कल हुआ? देखो यहाँ पे 0 से छोटा बताया गया है, 0 से इक्वल नहीं, इक्वल होगा तो इंक्लूड होता, इक्वल नहीं है तो मतलब हम 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो आंसर लिखे तो x बिलोंग्स टू क्या? 2 से 3 तक। ओके, आई होप इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। कहीं पे भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स खाली है, भर दो जाके। मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक शानदार सवाल के साथ। तब तक लेता हूँ छोटा सा ब्रेक। जय हिंद।